हम सबके वंदनीय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, माँ भारती की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण के संकल्प से ओतप्रोत सभी भाई और बहनों, दुनिया के अंदर जो भी दिखाई देती चीज़ें वह सब प्रकृतिस्थ वस्तुओं की बात करें तो ये प्रभु के संकल्प का परिणाम है। परमात्मा ने संकल्प किया और इस सृष्टि की रचना की। और व्यक्ति के जीवन में यदि हम देखें तो यदि कोई भी कहीं भी पहुंचा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, अच्छा या बुरा, तो उसका कारण है उसका संकल्प। श्रद्धेय स्वामी जी आपको यहाँ पर बुला करके आस्था आदि चैनल के माध्यम से बार बार कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचानें, हमारा क्या कर्तव्य है हम उसको पहचानें, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं हम उसको जानें, उसको सिखाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं। और उसके बाद में भी हमने जान तो लिया, यदि देह ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं तो क्या होगा, उस देह को भी देवालय बनाने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए और बीमारियों के जो कारण हैं उनसे बचने के लिए भी उपाय बताते हैं। क्या करना है, फिर कैसे करना है। उसके बाद में आदमी प्रायशः उदासीन रहता है, लापरवाह रहता है। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, हो तो रहा है, इस तरह की सोच में रहता है। वो तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है, उसके अंदर एक दृढ़ता नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अंदर से एक उत्साह का जो प्रबल जो एक वेग होना चाहिए वो नहीं होता है, तो उसको भरते हैं। और उसके बाद में भी वो संकल्प कैसा हो, वो संकल्प विध्वंसन का भी हो सकता है। बहुत सारे आतंकवादी, उग्रवादी या दूसरे जितने भी जो आसुरी शक्तियां हैं, इवन हमने जिनको सृजन के लिए चुन करके भेजा है, जिनको आज हम अपने नेता मानते हैं, राष्ट्र को चलाने वाले मानते हैं, वहाँ भी बहुत सारे ऐसी शक्तियाँ हैं वो देश में सृजन नहीं चाहती हैं, देश के अंदर विध्वंसन चाहती हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पड़ोसी के साथ झगड़ा होता रहे तो उनका उल्लू सीधा हो, ऐसे दुष्कर्मी भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में जहाँ बहुत विकृतियाँ हैं, जहाँ बहुत विषमताएँ हैं, वेद के इस मंत्र को लेकर के कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि संकल्प तो हो, वह संकल्प शुभ हो, वह संकल्प शिव हो। ऐसे संकल्प के साथ में श्रद्धेय स्वामी जी ने न केवल अपने आप को, अपने आप के हर पल हर क्षण अहरनिश उसके लिए अर्पित किया, अपितु उस संकल्प से आपको संकल्पित करने के लिए पूरी तरह से पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस रूप में हमें निर्देशित करने के लिए कोई हमारे बीच में है। हम सो जाते हैं, हम खो जाते हैं, कहीं थोड़ी देर लग जाते हैं उत्साह में, अब लगे हुए हैं, भावनाएं हैं, पर किसी को चाय की लत लग गई तो उठ लिए। मैं देख रहा था चाय में भी अभी पहुंच चुके हैं। तो हम छोटी छोटी इच्छाओं से, मैं हमेशा एक बात कहता हूं युवक के लिए, जितने भी आप बैठे हुए, जितने भी बहनें युवतियां बैठी हुई हैं, कुछ कुछ आयु वृद्ध युवक भी हैं यहाँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप, यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस काम में अपने मन को लगाते हो, किस काम में आपको लगाना है, यह आपको सोचना है। क्योंकि
संसार के बड़े से बड़े काम को भी व्यक्ति करता है और छोटा सा छोटा काम भी आदमी करता है। और आप कहेंगे जी मेरा तो मन बड़े बड़े काम में भी घूमता है और छोटे छोटे कामों में भी जाता रहता है। पर एक बात ध्यान रखना, कभी भी हमारा मन एक समय में दो कार्यों में नहीं जाता है। जब आपका मन चंचल है, बहुत उथल पुथल मचाता है, बहुत कूदता है, बड़ी बड़ी कई तरह की संज्ञाएं दी गई हैं। और भगवान कृष्ण जो है जब गीता का उपदेश कर रहे थे तो अर्जुन ने भी यही कहा था कि बाकी तो ठीक है, ये मन को चंचल करना तो जैसे वायु को काबू करने की तरह से मैं कैसे करूं। सही बात है। मन ने कहा हरिद्वार चलना है तो फिर उस मन ने भी कहा होगा कि अभी तो बहुत सारे काम है, बाकी चलना है। तो जो मन के पीछे न चल करके आपने हिम्मत करी, आप यहाँ आए और हिम्मत की, तो आप बहुत सारा कुछ करने का संकल्प कर जाएंगे। तो सब कुछ है, मन बहुत चलायमान है, बहुत अस्थिर है, ठीक है, सब बात सही है। परंतु एक बहुत स्मरणीय बात यह है कि मन एक समय में एक ही जगह पर जाता है। मन एक समय पर दो जगह पर नहीं जाता है। यदि एक कार्य को लेकर के हम अपने मन को दृढ़ कर लेंगे तो मन पर कभी हिलेगा नहीं, कभी डुलेगा नहीं, वहीं स्थिर होना पड़ेगा मन को। मन के लिए लोग कहते हैं संकल्प विकल्पात्मकम मनः। अरे विकल्प और संकल्प वाला मन है तो फिर हम यदि मन को संकल्पात्मक बना लें, मन को संकल्प में ही स्थिर रखें, संकल्प में ही हम दृढ़ होकर के आगे बढ़ें, जिन चीज़ों को श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको सिखाया, एक एक बात को, एक एक चीज़ को बहुत तरह से, बहुत विविधता के साथ में आपको समझाया जाता है। इसलिए क्योंकि आपका मन यूं ना समझे तो दूसरी तरह से समझे, उस तरह से नहीं समझे तो किसी भी तरह से समझे। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपके जो शारीरिक क्षमता है, आपकी जो विचारने की क्षमता है, आपकी जो मानसिक क्षमता है, हर क्षमता वालों को बड़ी विविधता के साथ में, बड़े उदाहरणों के साथ में उन चीज़ों को समझाया जाता है कि मुझे देश के लिए क्या करना है, राष्ट्र के लिए क्या करना है, आध्यात्म के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, हमें किस तरह से कार्य करना है और किस तरह से देश को उठाना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो बस हमें क्या करना है कि संकल्प विकल्पात्मकम मनः, तो मन से विकल्प को हटा दो, संकल्पात्मकम मनः करके सिर्फ संकल्प के लिए अपने मन को दृढ़ कर दीजिए। तो जो आपकी जो कल्पनाएं हैं, जो आपका संकल्प है, वह भी 100% पूरा हो जाएगा। और जिस दिन पूरा होगा उस दिन श्रद्धेय स्वामी जी का स्वप्न भी पूरा हो जाएगा। श्रद्धेय स्वामी जी जो कल्पनाएं करते हैं, जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, आप एक बताइए, क्या वह चाहना हमारी नहीं है? क्या वह संकल्प हमारा नहीं है? क्या वह सोच हमारी नहीं है? यदि हमारी है तो फिर हमारे मन में विकल्प तो नहीं आना चाहिए, हमारे मन में शंका तो नहीं आनी चाहिए, हमारे मन में कमजोरी तो नहीं आना चाहिए। उन विचारों को लेकर के, उन सोच को लेकर के, उस दृढ़ता को लेकर के कहीं विकल्पता है, कहीं कोई न्यूनता है, कहीं कुछ संशय और शंका है, मतलब मेरे मन में भी कहीं कोई कमजोरी है। तो कमजोरी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कमजोर दिल वाले जो है दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कमजोर नहीं बनना है कि जो हृदय की दुर्बलता है, जो शुद्धता है, सबसे पहले हमने उस पर विजय पाना है। क्योंकि जिस रास्ते के आप राही बनने के लिए चले हो, ध्यान रखना, यह आत्म बलिदान से राष्ट्र निर्माण का कार्य है। पहले अपने आप को आहूत करना है, अपने आप को खाद पानी बना करके इस राष्ट्र रूपी पौधे को हमें हरा भरा करना है। तो जब अपने आप को पूरा समर्पित करने के जहाँ भाव होती है, वहाँ चाहना नहीं होती है, वहाँ अपेक्षाएं नहीं होती है। वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, हजारों उन वीरों को, शहीदों को याद करिए जिन्होंने इस देश के लिए अपनी भरी पूरी जवानी आहूत कर दिया। मुझे याद है राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग बहुत संपन्न समृद्ध परिवार के लोग नहीं थे, बड़े मीडियम स्तर के परिवार के लोग थे।
मैंने कहीं पढ़ा इतिहास में, उनके लिए कहा तुम इतना संपत्ति लूट करके लाते हो, ये करते हो, तुम्हारे घर के लोग बड़े दयनीय स्थिति में हैं, ले जा करके थोड़े पैसे क्यों नहीं दे देते हो। लोगों ने इस तरह की बात कही। उनको कई बार लुटेरा, आतंकवादी, पता नहीं न जाने क्या क्या कहा। भगत सिंह आजाद वगैरह को भी उन्होंने कहा कि यह संपत्ति यह घर वालों के लिए नहीं, यह राष्ट्र निर्माण के लिए है, और राष्ट्र निर्माण के लिए हमने यदि कोई कार्य किया है तो कार्य गलत नहीं है। तो वो संकल्प था, वह भावना थी। जब हम राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ उतरते हैं तो हमें अपने आप को बड़ा मजबूत बनाना पड़ता है। अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को, हर इंद्रिय और इंद्रिय की चेष्टा को हमें अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है, नहीं तो इसको भटकाने वाले, विचलित करने वाले पग पग पर आपको मिलने वाले हैं। हर तरह से क्या पागलपन है, दूसरे भी तो बैठे हैं, तुम कहाँ लगे, बाबा ने क्या बता दिया, क्या राष्ट्र जागरण की, राष्ट्र की समृद्धि की, काला धन भ्रष्टाचार मिटाने की, काला धन लाने की, कुछ भी कहेंगे। पहले हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए। हमें जो चाहिए, हम चाहते हैं, हम विरोधी हैं भ्रष्टाचार के, तो फिर सड़क पे तो उतरना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं देश के अंदर, देश की समृद्धि में जो बाधक, देश का लूटा हुआ जो लाखों करोड़ लोग देश में आए, तो हमें इस बाहर निकलना होगा। हम चाहते हैं मेरी माँ, बहन, बेटियां घर से बाहर निकले तो वह असुरक्षित न हो, आप घर से निकले आप असुरक्षित न हो। चारों तरफ जो फैली हुई गंदगी है, जो भूख है, गरीबी है, अभाव है, ये भयानक जो महंगाई है, इनसे कहीं से हमें मुक्ति मिले। हम परेशान तो होते हैं, पूरा देश परेशान है, परेशानी में कोई कमी नहीं है, खूब परेशान हैं लोग, पर कमी है तो उस परेशानी के कारण को ढूंढकर उसके निराकरण के लिए हमें मैदान में उतरने की कमी है। जिस दिन एक होकर के हम उतर जाएंगे उसके विरोध के लिए, तो जो उसके कारण हैं उनको हम सफाया कर सकते हैं। यह पीड़ा, यह दर्द योग तो सिखा रहे थे, आयुर्वेद का भी काम हो रहा था। पूरी दुनिया के अंदर योग और आयुर्वेद का डंका बजा चुकने के बाद में इस पंगा को इसलिए लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार कई तरह के निरर्थक बातें जब की जाती हैं, तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस संस्था का जो इतिहास है, जो अतीत है, जो उसके संस्था के संस्थापकों का जो चरित्र है, उससे यह पता चलता है कि उनका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। जब उनके पीछे के इतिहास को देखोगे तो आगे का पता चलता है। होटलों में काम करने वाले वेटर, बैरे, भारतीय संस्कृति परंपरा को न मानने वाले लोग, और जिनको इस देश की संस्कृति और परंपरा से कोई लेना देना नहीं, जो अपना नाम गाम छिपा करके जो है इस देश में घुसते हैं, क्या उनसे आशा की जा सकती है कि ये देश की भलाई के लिए आए हैं, देश की हित करेंगे? तो कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। उनका इतिहास बताता है कि उनकी नीयत में खोट है, कहीं ना कहीं उनकी सोच में दोष है। तो इनको हमें समझना होगा और इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझ में कितना सामर्थ्य है। यदि इसमें रह गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। बस यह सोचने की जरूरत है कि मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, मेरी जो शक्ति है उसके अनुसार मैं कितना योगदान दे सकता हूं, यह सोचने की जरूरत है। अपनी शक्ति का यदि पूरा देश 100% राष्ट्र निर्माण के लिए लगा दें, देश की विषमताओं और विकृतियों से मुक्त करने के लिए लगा दें, तो मैं कहता हूं एक दिन के अंदर देश संवर सकता है। तो लोगों में जज्बा नहीं है, भावनाएं नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, सोच नहीं है। उस सोच को पैदा करना है, उन भावनाओं को पैदा करना है, उन सोए हुए लोगों को ले जाकर के हमें जगाना है। ये जगाने के काम के लिए आपको 2 काम करने हैं। एक तो अपने आप जागरूक रहना है, क्योंकि तुम ही सो गए तो दूसरे को कैसे जगाओगे। तो आपको नहीं सोना है, आपको शिथिल नहीं पड़ना है, आपको कहीं जाकर के आलस्य और प्रमाद में नहीं डूबना है। तो अपने आप तो जागरूक होना है, जाकर के बाकी सोए हुए को भी जगाना है। जो भ्रमित हैं, जो अचेतन स्थिति में हैं,
उनको चेतना की स्थिति में लाना है, भ्रम से बाहर निकाल करके राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए उनको प्रवृत्त करना है, उनको पूरी ताकत से लगाना है। तो ये 2 कार्य आपको करना है। श्रद्धेय स्वामी जी ने इसके लिए यही संकल्प है, यही विचार है। एक ऐसा व्यक्ति, घाव आपको होता है, चोट आपको लगती है, जो देश घायल पड़ा है, पर दर्द, सारा दर्द एक जगह पर आकर के वो इकट्ठा होता है। तो उस दर्द को महसूस करने वाले व्यक्ति के पीड़ा को यदि हम महसूस करें तो फिर हम साथ खड़े होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें साथ खड़ा होना, ये अच्छा मौका मिला है। आने वाले इतिहास, एक बात मैं कहता हूँ, ये मौका बार बार नहीं मिला करता है। मैं कहता हूँ भगवान राम को शायद हमें कभी न जानते यदि रावण न होता, तो उस रावण का धन्यवाद है कि जिसने राम से परिचय कराया। यदि वो कंस न होता, मुझे पता नहीं भगवान कृष्ण सदृश और कितने पैदा हुए होंगे, पर शायद वो इसलिए हम नहीं जान पाए होंगे क्योंकि उस समय पर कंस नहीं था। ये तो दुर्भाग्य भी कभी कभी सौभाग्य का कारण बनता है। यदि ये भ्रष्टाचारी इकट्ठे ना होते, इतने सारे घोटाले ना करते, इतना देश को ना लूटते, तो आप और हमको शायद जगने की आवश्यकता नहीं थी। यदि इन्होंने हमें जगाया है तो जागृत लोग कैसे होते हैं ये हमने दिखाना है उनको। ये समय कभी नहीं आएगा, ये कभी कभी बनता है ऐसा संयोग। तो यदि अवसर को भी यदि हम नहीं पहचान पाए तो मैं कहता हूं फिर उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कहीं देर ना हो जाए, कहीं विलंब ना हो जाए, हम सोते न रह जाएं, चलो देखेंगे फिर करेंगे, अब ये शब्द नहीं चाहिए। बस मुझे जुटना है और मुझे करना है। अब तो ये भाव और उत्साह चाहिए। इसके लिए आपको तैयार होना है, हमेशा ध्यान रखना। देखिए, मैं हमेशा एक बात के लिए कहता हूँ, एक बात के लिए, मान लीजिए जो बहनें हैं, इस जन्म में तो स्त्री रहेंगे, जो पुरुष हैं वो पुरुष ही रहेंगे। जितनी आयु बीत चुकी है वो तो चली गई है, जो परिस्थितियाँ वो भी वैसे ही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम क्षण में बदल नहीं सकते, परंतु यदि हम संकल्पवान बन जाएं, कम से कम देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने आयु के हों, कितने संपत्ति और विपत्तिमान हों, जैसे भी हों, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है, वो ये सोचते हैं चलो अभी तो ये मुसीबत है, अभी तो ये परेशानी है, अभी तो मेरे सामने ये चुनौतियां हैं, चलो बाद में करूँगा काम। तो मैं कहता हूँ कि ये जो अवसर अभी मिला है कहीं वो हाथ से न निकल जाएं, और ज़्यादा की आशा में तुम जो थोड़ा है हाथ से उसको भी न खो देना कभी। इसीलिए अवसर की प्रतीक्षा नहीं किया करते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अवसर की प्रतीक्षा नहीं किया करते हैं, अपितु तो जो अपने मुट्ठियों में है, जो अपने सामने है, उसको ही अवसर में बदला करते हैं। आपको उसी को अवसर बनाना है। यहीं से शुरू हो जाओ, जहां आप बैठे हो, जिन भी परिस्थितियों में आप हो, सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो असुर लोग होते हैं, जो राक्षसी लोग होते हैं, जो तामसी लोग होते हैं, जो विध्वंसनकारी लोग होते हैं, वो कितने ही बलशाली दिखाई दें, कितना भी भयानक शक्तिशाली दिखाई दें, ध्यान रखना वो अत्यंत दुर्बल और कमज़ोर होते हैं, कायर होते हैं अंदर से, उनका दिल बहुत भयभीत होता है। तो उनकी जो भयभीत पने को यदि कोई वीर और बहादुर है जो सतमार्ग में चलने वाला है, वही उनको चुनौती दे सकता है। हम महर्षि दधीची से लेकर के, शिवी से लेकर के, बहुत सारे हमारे पूर्वजों के ऋषियों की बात करते हैं जिन्होंने अपना देह दान कर दिया, अपनी अस्थियां दान कर दी। वो क्या है? क्योंकि जो अपने आप को आहूत करने के लिए रहता है, कहते हैं इंद्र को जब असुरों को परास्त करना था, दधीची के हड्डी से जो है वज्र बना करके उन्होंने युद्ध किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो सात्विकी जो शक्तियां होती हैं, जो ऋषि आत्माएं होती हैं, वो बड़े बड़े असुरों को धराशायी कर सकती हैं। तो हमारे पास बहुत शक्ति और ताकत नहीं है, बहुत साधन नहीं है, परंतु हमारे पास यदि संकल्प की शक्ति है
और हमारी नियत और हमारे कार्य में यदि ईमानदारी है तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है। इसीलिए पूरी ताकत से जुड़ना है, पूरे उत्साह के साथ जुड़ना है। ये आशा छोड़ दो कि कोई आएगा हमारे लिए, कोई जो है काम करके चला जाएगा, कोई आसमान से आएगा, कोई भगवान भेज देगा, कोई और कहीं से पैदा होगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है, इससे बड़ा और कोई भ्रम नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं, मेरे को याद है गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक घटना है, हम लोग बड़े उत्साह में रहते थे, बड़ा क्रांतिकारी भाव रहता था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत होता था। तो उसमें से एक आया तो कहने लगा, क्या लगा रखा है, तुम सन्यासी बनोगे, ब्रह्मचारी बनोगे, मैं तो जाऊंगा, ब्याह करूंगा और बढ़िया ढंग से बच्चे पैदा करूंगा और उनको रामकृष्ण बनाऊंगा। वो निकल करके गया, बच्चे भी कई सारे पैदा हुए, अभी हमने पता करा, पर रामकृष्ण तो मुझे नहीं पता एक भी बनेगा कि नहीं बनेगा, पर जो बन गए वो तो बनेंगे ही। तो ये बहुत अच्छा सरल सोच है। मन को भगाना हो तो रामकृष्ण तो पैदा हो, पर मैं कभी ना बनूं। जब तुम नहीं बन सकते तो तुम्हारे पैदा हुआ क्यों बनेगा? तो हमें क्या सोचना है कि जो बनना है मुझे बनना है, जो करना है मुझे करना है, मैं इतना सोच लो। तुम दूसरे का आश्रय पे मत रहो। दूसरे का आश्रय पे रहने तो श्रद्धेय स्वामी जी के रूप में नेतृत्व तो हमें मिल तो गया, देख लो ना, एक चेहरा अपने सामने दिखाई दे, बस बहुत है। बाकी ये सोच लो कि जो करना है मुझे करना है। दूसरे करेंगे और मुझे लाभ, मेरे को कुछ लाभ होगा। अरे दूसरे करेंगे तो अपना फल अपने आप लेके चला जाएगा ना। ये स्वामी जी ने जो दिया ना वैदिक शिक्षा, वो ज़्यादातर कर्म फल के ऊपर ही है, क्योंकि आजकल श्रद्धेय स्वामी जी बड़ा चिंतन करते हैं उसके ऊपर। तो दूसरा लेके चला जाएगा तुम्हारा पुण्य को, दूसरा करेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? ठीक है, ये शकुन मिलेगा कि देश में अच्छा हो रहा, अरे देश में अच्छा हो रहा, शकुन मिलेगा, परंतु तुम्हारा क्या योगदान था? इसको यदि पूछा जाएगा तो तुम कहोगे हाँ हमने भी सोचा था कोई आएगा और बहुत अच्छा करके जाएगा। हमारी सोच का फल तो है ना, इतना ही कहने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इस आशा में नहीं रहना है कि दूसरा आएगा कुछ करके जाएगा। जितनी भी शक्ति और ताकत है, मुझे पूरी ताकत के साथ देश के परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, देश के निर्माण के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, जो समाज में पतन हो रहा है, जो चरित्र का पतन है, जो विचार का पतन है, जो संस्कृति का पतन है, उससे बचाने का काम मुझे करना है। यह संकल्प आपको यहाँ से लेकर के जाना है, यह संकल्प से आपको परिपूर्ण होना है। क्योंकि बुझा हुआ दिया जो है, दिया किसी दीपक को जला सकता है कभी? तो जलता हुआ दिया ही किसी दिए को जलाता है। भगवान बुद्ध ने इसने कहा आपो दीपो भव, दूसरे के लिए नहीं कहा कि तुम दूसरे को दिया बनाओ। उन्होंने कहा आपो दीपो भव, कि तुम स्वयं दीपक बन जाओ। तुम दीपक बनोगे तो हजारों लाखों दीपक को तैयार कर सकोगे। यदि तुम्हें बुझ गए तो मेरे भाई बुझा हुआ दीवा तो कभी एक भी नहीं जला सकता। इस चेतनता को, इस चैतन्य स्थिति को, इस अंदर की ऊर्जा को, इस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने बहुत भावना से, बहुत दृढ़ता और संकल्प के साथ आपको बुलाया है। उस योगी के संकल्प के साथ थोड़ा सा जुड़ करके तो देखो, दिल से दिल मिला करके देखो, भाव से भाव को मिला करके देखो, तो आप अपने अंदर संपूर्ण परिवर्तन पाओगे, संपूर्ण बदलाव देखोगे, कायाकल्प हो जाएगा। रंग रूप तो वही रहेगा, पर अंदर से तुम वो नहीं रहोगे जो तुम 3-4 दिन पहले यहां आते समय थे। इसीलिए अपने अंतर को पहचानना, अपने अंतर को जागृत करना और स्वयं को परिवर्तित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना। यदि अपने आप को परिवर्तन कर लिया, इसी तरह से सारे देश ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। मैं कहता हूँ कुछ अंश में भी परिवर्तन हो गया। श्रद्धेय स्वामी जी बार बार कहते हैं कि देश की हानि जो है वो दुर्जनों की दुष्टता से कम होती है, सज्जनों की उदासीनता से ज़्यादा होती है। क्योंकि दुष्ट लोग तो अपनी दुष्टता के लिए लगे रहते हैं, सज्जन लोग उदासीन हो जाते हैं। तो जो सज्जन हैं दुष्टों की दुष्टता को तो ठीक करेंगे ही,
दुष्ट की दुष्टता, दुष्ट तो थोड़े से लोग हैं। जिस दिन सज्जनों की उदासीनता खत्म हो जाएगी उस दिन दुष्टों की दुष्टता कभी नहीं चल सकती है।